जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी के चरणों में। इनमें 1000 बार भी बोलें शुक्राना शुक्राना तब भी हमें कम लगता है। और शुक्राना में कितनी शक्ति है संगत जी, ये हम सब जानते हैं। गुरु जी ने शुक्राना बुलाना हमें सिखाया, तो उसके पीछे भी बहुत गहरा कारण है। गुरु जी की महिमा को कौन जान सकता है। और संगत जी, एक बात मैं आपको कहती हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं पाठ करने के लिए बैठती हूँ, चाहे वो शिव पुराण का हो, चाहे वो गीता का हो, चाहे वो कोई हो। अब रामचरितमानस शुरू किया हमने, तो गुरु जी को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। ये गुरु जी मेरे से करवाते हैं। जब गुरु जी के स्वरूप के आगे आके बैठती हूँ मैं, तो अपने आप ही मन में इस तरह के विचार आते हैं कि जिस तरह से गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि तूने आज ये पाठ करना है। कई बार शिव पुराण में भी मैंने कई बार जो गुरु जी ने मुझसे बुलवाया मैंने आपको बताया। और इस बार भी मैंने गीता के पाठ के बाद, भगवत गीता के पाठ के बाद मैंने शिव पुराण शुरू करने का सोचा था। पर हमारे सोचने से क्या होता है, गुरु जी ने इस प्रकार की आज्ञा दी कि मुझे बैठे बैठे अपना निर्णय बदलना पड़ा और मैंने रामचरितमानस उठाई और उसका पाठ आपको सुनाया। तो ये है गुरु जी की महिमा। तो हम जितना गुरु जी को जानेंगे, जितना उनकी महिमा का गुणगान करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये कोई कहने की बात नहीं है। रामचरितमानस का पाठ गुरु जी ने खुद मेरे से करवाया, तो आप इसे पूरा सुने और ज़रूर सुने। रामायण तो वैसे भी घर घर में सदियों से होती आ रही है सुख शांति के लिए। तो जब गुरु जी का इसको आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी सुनी हुई रामायण को जो हम फर्स्ट टाइम आप सोचिए कि पढ़ रहे हैं गुरु जी के लिए, तो वो कितनी ज़्यादा पावनमयी होगी, कितना हमारा उद्धार करेगी। तो और आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 19 से, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। संगत जी, इसका अर्थ है श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन माधव के महीने हैं। हम चौपाइयों के अर्थ पढ़ रहे हैं संगत जी, ताकि हमें प्रॉपर समझ में आए। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्ण माला रूपी ने शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने के लिए सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्त सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने की प्रीति बिलभाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी करण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि, सब बरनी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेव से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार से रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है,
उसी प्रकार नाम के पीछे नाम ही चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के रूप, नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर, शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। नाम मन दीप धरू जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहू जो चाहसी उजियार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम की मणि दीपक को रख। जय सिया राम। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव में जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप करके उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधन लो लगाकर नाम जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अनार्थी, धनादि की चाह भेजने वाले, नंबर 2 आर्त यानी संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, 3 जिज्ञासु यानी भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उद्धार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। निगुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल क्यवक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निगुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट से भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इसका इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने इसको निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है,
सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक राम नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार निगुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को भी तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या की ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का एक तरह सा नाश कर देता है, जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुवेन कनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों से प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव व विभीषण दोनों अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही मुख में सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते राम बरदायक बर दानी, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिए जानी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण नाम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। जय श्री राम। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले दो होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने सेवा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। जय श्री राम। ध्रुव जी ने गलानी से भी माता के वचनों से दुखी हो सकाम भाव से हरि नाम को जपो
और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, अजामिल, गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम से प्रभाव से मुक्त हो गए। ये नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम कर कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करने से संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला, फलों का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन पर लाद जिमी, पाल ही दलि सुर साल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। ये श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अधाती। राम से उत्तम स्वामी, मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वे विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। जय श्री राम। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। वह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रघुनाथ जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं और जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपालु, उपल किए जल जान जेही, सचिव सुमिति कपि भालु सियावर राम। जय जय राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सबु कहत, राम सहस उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसी दास सियावर राम।
जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। परंतु कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। वह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने का योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की दी हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुराज जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनका गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहु ना राम से साहिब सील निधान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। जय सिया राम। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण गो दोषित कही, सभी बहुरी सिर नाय वरुण रघुबर विसद जसू, सुनि कली कलुषिन छाई सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुराज जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि ज्ञान वल्लकय जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। शिव जी ने पहले ही सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषणी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उन्होंने फिर से उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि को लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अतिरेहु अचेत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कली मत ग्रसित विमूढ़ सियावर राम। जय जय राम। श्री राम जी गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूर्ण ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रास हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको
कैसे समझ सकता हूँ। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यदि अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जय श्री राम। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी की नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिए रघुबीर बिहारु, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री राम सीता जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और बुद्धि और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री, लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, कलयुग के पाप रूप की हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारंभ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है यानी बादलों के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। जय सिया राम।
कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनर प्रचंड सियावर राम। जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाषंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्रा केस कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रों की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जय श्री राम। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। इस प्रकार नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी अचरजु न मानही जिनके कमल विचार सियावर राम। जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर रज धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्यानाथ में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रंगनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। संगत जी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। संगत जी आप देखिए इसमें कितनी बार शिव शंकर पार्वती जी का नाम आया और शिव जी और पार्वती मैया श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो श्री रामायण पढ़ने से हमें किन किन सुखों की प्राप्ति होने वाली है जब हमारे गुरु जी हमसे अति होंगे प्रसन्न। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और शुक्राना करते हैं हमें रामायण का पाठ शुरू करवाने की। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। लख सौ वारी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।